दूसरा शब्द हद की सत की व्याख्या हो गई। हद का सत क्या है ये आप समझ गए। अब बेहद का सत क्या है। पहले तो बेहद क्या है ये समझो। हद बेहद नहीं समझेंगे, ये सब घट में ही है। जैसे बाहर है वैसे घट में है। यहां दोनों आंखों के बीच में अंदर में त्रिकुटी है, जहां तीनों नाड़ियां आके मिलती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। कल मैंने काफी विस्तृत इसके बारे में जानकारी दी, जितना समय मुझे मिला उसमें। तो वहां है त्रिकुटी, त्रिकुटी तक है हद। हद में है 3 लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, और ये 14 भवन, 7 पाताल के 7 स्वर्ग। ये है हद का एरिया त्रिकुटी के नीचे तक, या त्रिकुटी तक समझो। त्रिकुटी से आगे निराकार का लोक है, और निराकार का लोक 10वें द्वार तक है। ये इतने से यहां से छोटा सा दिख रहा है, मगर ये बहुत विस्तृत है। इसमें 21 ब्रह्मांड है, 3 ब्रह्म है, 3 ब्रह्म के 13 लोक है, और स्वयं काल वहां बैठा है। सुषुम्ना मध्य बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा, 10वां द्वार पे काल बैठा है, बाहर न निकले। तो हद तक तो बहुत जाते हैं, स्वर्ग में बहुत पहुंचते हैं, और बेहद तक भी कोई बिरला जाते हैं। यानी मोन काल तक भी जाना बहुत बिरले का काम है। तो वहां तक भी जाते हैं, तो ये भी सत है। यानी सत उसको भी महाराज कह रहे हैं, मगर ये सत कहाँ का है। इस सत से 10वां द्वार नहीं फोड़ा जाएगा। 10वां द्वार फोड़ने वाला सत कोई और है। सत सबद की कथा सुनो, ज्ञानी ज्ञानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। ये है अगम देश का सत। अगम देश का सत भी है तो अगम देश का काल भी है। बेहद का सत भी है तो बेहद का काल भी है। हद का सत है तो हद का काल भी है। सबको समझना पड़ेगा। तो बेहद का सत क्या है। पूर्व दिशा चढ़ावे पवना। श्वासा को सीधे भृगुटी से ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं तो वहां भी ब्रह्म ध्यान हो जाता है, ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, शून्य में पहुंच जाते हैं, मगर काल से नहीं जीत सकते, वहां से वापस आना पड़ता है। बेहद में भी बिरले जाते हैं, मगर वो बिरले भी उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये बेहद का सत है, ये अगम देश का सत नहीं है। इसलिए हमें समझना यह है कि श्वासा को कैसे भी सीधी ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। 2 भेद है, एक पूरब का एक पश्चिम का। पूरब के साधना करने वाले मूलाधार से या पादांगुष्ठ से श्वासा को ऊपर सीधे ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। उसमें भी कई प्रकार के और साधनाएं हैं। कोई 9 द्वार बंद करके श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड चढ़ा के अनंत की ध्वनि सुनते हैं। कोई यहाँ भृगुटी में त्राटक ध्यान करते हैं और जिससे श्वासा ऊपर ब्रह्मांड में आ जाती है, श्वासा के साथ प्राण भी आ जाता है।
और महाप्रलय तक भी वो जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिला, मगर फिर भी 10वां द्वार नहीं फोड़ सकते। 10वां द्वार से उनको वापस लौटना पड़ता है। और जोग उतर चढ़ जावे जे जन सारे होई, क्योंकि ये सब अपने बल से कर रहे हैं, साधना के बल से ऊपर जा रहे हैं। भक्ति के दो रास्ते हैं, एक साधना का, एक प्रेम का। साधना के रास्ते से 10वें द्वार तक जाया जा सकता है, मगर प्रेम का ऐसा रास्ता है जिससे वो निरंतर कुदरत कला जगती है और उसके द्वार से हद बेहद को पार करके 10वें द्वार खोल के भी हम अमरलोक में चले जाते हैं। ये है सत्य सुकृत और ये है सच्चा रास्ता। तो ऐसे बेहद में जाने वाले कई ध्यानी हैं। मैंने कल भी बताया, वो भी ईड़ा पिंगड़ा को लय करके सुषमना में जाते हैं। फिर कमी क्या रहेगी, तो उनके अंदर सत्सबद नहीं आया, निरंतर नहीं आया। निरंतर प्रकटता है, प्रेम से प्रेम नहीं किया, प्रेम को नहीं सीखा। जागे नाव प्रेम सु भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। तो अब सांस सांस, अब ये सांस सांस को समझो और फिर समझो सांस उसास को। अब सांस सांस तो होता ही नहीं, सांस लेंगे तो उसास छोड़ेंगे। फिर सांस सांस क्या कह रहे हैं महाराज? कहा भी है बांदा के हरजस में, सांस सांस जे नर सिमरण कर है, सांस सांस जे सिमरण कर है, तामे आबिद जागे नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गीगन में नाई रे बाला। 10वां पेज क्या? 10वां पेज क्या समझेंगे? किसका 10वां पेज? बोलो ना यार। 10 वाजेपर्यंत। हाँ ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ, तो सूचना आई है, थोड़ी देर 5 मिनट संगत चलेगी, ये विषय हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे, क्योंकि उत्सव का समय हो गया है। या कोई दूसरे यहाँ वाणी जी के लिए आएंगे, जो भी हो उनकी सूचना है। पूर्व दिशा चढ़ावे पवना शोभित सतसुन हुई, और बेहद को वो साच जगत में नहीं अगम को हुई। श्वासा को किसी भी क्रिया से अगर हम ऊपर चढ़ाते हैं तो इसमें नाद और बिंद ये भेड़ा चढ़ते हैं। नाद क्या है, बिंद क्या है, अब ये तो स्वतंत्र अलग विषय हो जाएगा, शॉर्ट में समझा देता हूँ। बिंद कहते हैं श्वासा को, वैसे वो माया है, और नाद कहते हैं ब्रह्म को। ब्रह्म है चेतन, चेतन श्वासा से अलग नहीं होता। अगर नाभि से श्वासा ऊपर चढ़ाते हो तो बेहद में जा सकते हैं, मगर 10वां द्वार नहीं फोड़ सकते। अगम देश को सतगुरु सतरे, अगम देश को सतगुरु सतरे, अकबक प्रेम कहावे
अगम देश का सत क्या है? तो पहले अगम देश का सत है देहधारी सदगुरु। फिर उसके बाद में देहधारी सदगुरु भीतर के सदगुरु का मिलान करता है, और ये भीतर का सदगुरु ही अगम देश का सत है, जिसको कुदरत कला नियंचर सत्सबत कहते हैं। अगम देश का मगर ये डायरेक्ट नहीं आता। अगम देश का सतगुरु सत्र, सदगुरु ही उसका सत है। सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिले सबे विद होई। सदगुरु मिल गए तो आगे की यात्रा हमारी सुलभ हो जाएगी। अकबक प्रेम कहा है। अब हमें क्या करना पड़ता है? तो उसी सदगुरु पे उसने दिया हुआ जो राम नाम है, जो भेद बताया है, उससे अकबक प्रेम से रटन करना है। जैसा कहा गया है वैसे ही करते रहना है, और उसमें अकबक प्रेम लाना है। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जुग मर्यादा हुई बे। गुरु के तो बेचे बिकने लागो, से शिष्य साचे भाई बे। ये अकबक प्रेम ही आपके अंदर कुदरत कला जगाएगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो पहला प्रेम तो हमको शरीरधारी पे गुरु पे करना पड़ेगा। दूसरा प्रेम उस राम नाम पे करना पड़ेगा। जिस भेद से उन्होंने बताया वैसा रटन करना पड़ेगा। यही उपाय है। अगम देश का सदगुरु सत्रे अकबक प्रेम कहावे। अब प्रेम जगे हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। ये प्रेम ही नियंचर है। ये प्रेम लग गया तो मानो आपके अंदर नियंचर की जगने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये है अगम देश का सत्य। उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर। अब उसी नियंचर के साथ पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से ऊपर हम धीरे धीरे चढ़ते हैं। नियंचर तो बड़ी तेजी से सारे ताले तकत को खोलता है, और ये सत्य सुकृत है। इसकी कमाई करो। भक्ति भी कमानी पड़ती है। साधो भाई सोधन भक्ति कमावे, मन के हाथ सूरत पवन की डोरी, सूरत निरत घर लावे। अभी पवन की डोरी हमारे मन के हाथ में नहीं है। अभी पवन के हाथ में सब है, मन भी पवन के हाथ में है। अब धीरे धीरे मन के हाथ में पवन को लाओ, यानी प्राणों पर कंट्रोल अगर हो गया तो हम भक्ति कमा सकते हैं। के सुख राम अगम को जानो, के सुख राम अगम को जानो। तो उलासो मत पचियो, जा पर ताप नाव घट जागे। जा पर ताप नाव घट जागे। त्यागुरा संग रचमजियो, बांधा सत सुकरत रे। बांधा सत सुकरत छुचम वेद
तासु सब हुआ सुजम भेद तासु सब हुआ सो भजनाव पिछाड़ो रे बाला सत सुकरत सत सुकृत वो जानो के सुकराम अगम को जानो। अगर अगम देश में जाना है तो उलासु मत पचियो। अब ये हद के सुकृत में बेहद के सुकृत में मत पचो। यानी अब कोई शुभ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है और अज्ञानी गुरु के पीछे मत लगो, क्योंकि यही तो अगम देश का काल है। अब भेदी गुरु के शरण में जाओ, उनसे अब प्रेम करो, उला यानी उली तरफ मत रहो। जा प्रताप नाव घट जागे, जिनके प्रताप से ये कुदरत कला नियंचन घट में जागृत होता है। जा बुरा संग रच मचियो, उसके सामने रचमच हो जाओ और गुरु हो जाओ, उनकी आज्ञा में रहो, उनके सम्मुख में रहो, उनका ज्ञान सुनो और जैसे बताए वैसे भजन में रचमच हो जाओ। हरे मन रचमच हर्षु अड़रे। तो इस प्रकार यही है अगम देश का सुकृत, और उस सुकृत की कमाई करो, उसको साथ में ले जाओ। अगर शरीर भी छूट जाए तो दोबारा हमें इसका लाभ मिले। इन्हीं शब्दों